ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मसूत्र के अपशूद्राधिकरण पर कुछ विचार चल रहा है। यह अपशूद्राधिकरण के तात्पर्य समझने के लिए पूर्व पीठिका के रूप में कुछ विचार कर रहे थे कि वेद की उपादेयता क्या है और किस उद्देश्य से वेद प्रवृत्त होता है, ये चार वर्ण को क्यों सृजन किया, इन सभी बातों पर विचार चल रहे हैं। कल हम बृहदारण्य के प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के एकादश खंडिका पर ये देखा कि ये चार वर्ण को ब्रह्मा ने सृजन किया और वो धर्म की रक्षा के लिए है। तो धर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो वहां धर्म की रक्षा करते हुए वेदोदित कर्मों को विधिवत अनुष्ठान करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। किसी को कोई काम देना पड़ेगा और वो वही काम करता रहे तो आगे जाकर के वेद की रक्षा। इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मणों का कर्तव्य आया कि वो वहां कहा गया कि पहले ब्राह्मणों का सृजन किया और कर्म करने के लिए कहा। तो स न व्यभवत, वो ब्रह्मजाति ब्राह्मण जाति वो कर्म करने में समर्थ नहीं हुए, उसको संभाल नहीं पाए। तो फिर संरक्षणा की आवश्यकता थी, व्यवस्था बनाने की आवश्यकता थी, दंड निधि की भी आवश्यकता होती है। तो इन सबको बनाए रखने के लिए क्षत्रिय वर्ण को सृजन किया। क्षत्रिय वर्ण से भी कर्म पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाए जितने वेदोक्त कर्म है। तो फिर व्यवसाय आदि भी करनी होती है, धन प्राप्त करना होता है, कृषि चाहिए, गौओं की जरूरत है। इसके लिए फिर तीसरे वर्ण का सृजन किया। अब तीसरे वर्ण भी जब समर्थ नहीं हुए तब जो है चतुर्थ वर्ण का सृजन किया। तो इस प्रकार से कर्म की रक्षा के लिए ही चारों वर्णों का सृजन है। और उसके पहले जो दसम कंडिका में जो बातें आई है वो ज्ञान की बातें हैं। और ज्ञान में वह कोई विशेष नहीं कहा। ज्ञान का जो अधिकारी है वो अधिकारी होने पर ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि उसी कंडिका में अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य भी आता है। तो वहां ये कहा तथा मनुष्याणाम, तो मनुष्यों को भी हो जाएगा, देवताओं को भी हो जाएगा, ऋषियों को भी हो जाएगा। जो जो यो यो प्रत्यबुध्यत सएव तदभवत्, जो जो ऐसा उस ज्ञान को प्राप्त किया, तदात्मानमेवावेद अहम ब्रह्मास्मीति, इस प्रकार जो अपने को ही जान लिए तो उनको वो ज्ञान के द्वारा जो स्थिति उनको प्राप्त हो गई वही है आत्मानमेवावेद। तो आत्मा को प्राप्त किए, प्राप्त करने पर तत्सर्वम अभवत्, सब कुछ बन गए। तो वो जो जो जानेगा सबको होगा कहा, ये 10वीं कंडिका में कहा। उसके बाद 11वें कंडिका में अविद्यावान जो होगा, कामी है, उनको कर्म करने की आवश्यकता है। तो कर्म करने के लिए फिर वहां इस प्रकार से चार वर्ण के सृजन किए, ये बात वहां बताई गई। अभी इसको ही आगे बढ़ाते हुए हमने पहले कहा था कि इस अधिकरण का, इन दोनों अधिकरणों का, देवताधिकरण और अपशूद्राधिकरण, इन दोनों अधिकरणों का संबंध सीधा पूर्व मीमांसा से है। क्योंकि पूर्व मीमांसा में षष्ठ अध्याय का नाम है अधिकाराध्याय।
वो षष्ठा अध्याय का प्रथम पाद में 8 अधिकरण होते हैं। इन 8 अधिकरणों में मुख्य रूप से कर्म के अधिकारी के बारे में चिंतन किया और उसके अंतर्गत ये भी आता है। वहां भी देवता अधिकरण है और उसके बाद ये मनुष्याधिकारत्व अधिकरण है, मनुष्य का अधिकार सिद्ध करता है। फिर देवताओं के बारे में भी उसी अधिकरण के अंतर्गत विचार किया, फिर मनुष्यों में भी विभाजन किया इत्यादि वहां क्रम से विचार है। दंपतियों का अधिकार, स्त्रियों का विशेष अधिकार और उसमें भी आगे जाकर के किस किस काम में कैसे कैसे है प्रतिनिधि बनाने इत्यादि विचार है वहां विस्तार से। तो ये दोनों अधिकरण भाष्यकार उसी अधिकरण के अनुसार चला रहे हैं। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या के बीच में ये दोनों अधिकरण आने से इसका सीधा संबंध ब्रह्म विद्या से नहीं लगता है। इस कारण से इन दोनों अधिकरणों को भाष्यकार ने प्रासंगिक विधम उच्यते ऐसा कहा। ये प्रासंगिक है, बीच में आया हुआ विचार है, इसको लेकर के ऐसा होता है। और कल हम ये विचार किए थे जितने मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि को सामान्य रूप से देखने पर ये मनुष्य सृष्टि 7 गोत्रों से आती है, यानी सप्तर्षियों के परंपरा में ये सृष्टि होती है। तो उनके नाम से ही गोत्र समझा हो जाते हैं और बाद में बदल बदल करके अभी जो जो गोत्र आपका है वो सब आ जाता है। तो इसीलिए ये जो भी विधान वेद में है इस पर हम विचार करने पर ये मालूम होता है ये कोई किसी को उच्च नीच भाव से दिखाने के लिए या कोई विभाजन करने के लिए या ऐसे कोई विवाद खड़ा करने के लिए, ऐसे किसी भी कारण के लिए ये बनाया नहीं। तो बाद में जो राजनीति के लोग हैं वो उनको अपने अपने स्वार्थ फायदा के लिए वो अपनी तरफ से उसकी व्याख्या की और भाष्यकारों ने जो कहा उसकी भी अन्यथा व्याख्या की, या शास्त्रकारों ने मनुस्मृति आदियों ने जो कहा उसकी भी अन्यथा व्याख्या की। कारण ये है कि ये वेद का जो वेद के अंदर क्या क्या विचार होता है, वेद का संस्कार क्या है, वेद किस उद्देश्य से किसके लिए प्रवृत्त होता है, ये इसका तात्पर्य नहीं जानते। तो वेद तो 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए ही प्रवृत्त होता है और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाकी सब का विधान किया गया, क्रमशः वो करते करते मोक्ष को प्राप्त करें। 4 पुरुषार्थ के अंतर्गत हमारी सारी इच्छाएं समा जाती है, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी उसी में आ जाता है। तो यही उद्देश्य है। तो आज हम जहां कल विचार छोड़े थे कि यहां जो वर्ण व्यवस्था हो गई है, ये वर्ण व्यवस्था में कहीं कहीं कुछ बदलाव दिखाई पड़ता है। कल हमने कहा ये वर्ण और जाति 2 है। आज के लिए वर्ण और जाति को मिला करके रखे हैं। वर्ण और जाति 2 है। वर्ण तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा 4 है और जाति एक एक वर्ण के अंदर अनेक हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण के अंदर भी बहुत सारे जाति है, जैसे शर्मा है, त्रिपाठी, द्विवेदी आदि आदि बहुत सारे नाम आते हैं। ये सब जाति होते हैं। इन जातियों का कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि जाति जो आते हैं वो परंपरा से लेकर के आते हैं, उसी प्रकार उनकी जाति चलती है। जाति में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे ही क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, सभी है। और जो संकर होते हैं, ये संकर जो होते हैं दोनों का मिश्रण होता है। अब जाति संकर होता है, जिसके विषय में अर्जुन ने कहा वो पहले अध्याय में, संकरो नरका एवं कुलघ्नानाम कुलस्य, ये कहा। तो ये जाति संकर मने किससे किसको शादी करनी चाहिए, किसका मेलन होना चाहिए, ऐसा ना हो तो वो जाति संकर होता है। जाति संकर स्मृति आदि के नियम के विरुद्ध यदि विवाह करेंगे
तो जाति संकर माना जाता है। इसी प्रकार वर्ण संकर भी होता है, अर्जुन ने उसी के बारे में भी कहा। तो वर्ण संकर और जाति संकर ये दोनों धर्म से बाहर इसलिए जाते हैं, इसका कारण हमने बताया कि इसलिए धर्म से बाहर जाएंगे, वर्ण संकर होने से नरक प्राप्त होगा। कहा नरक इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि पुरुषार्थ से वंचित हो जाएंगे। शास्त्र नियम के अनुसार जो संतान नहीं होते, परंपरा नहीं होते हैं, उनको शास्त्र कर्मों में अधिकार नहीं होता है। ये सबसे पहली बात ये भाष्यकार इसी में आगे कहेंगे, मैं उसी के लिए पूर्व पीठिका दे रहा हूं आपको। भाष्यकार ये वचन कहेंगे कि ये जो सामर्थ्य है, अधिकारित्व है, शास्त्रीय कर्म के लिए अधिकारित्व शास्त्र के द्वारा निश्चय होता है। ये आपके अपने विचार से वहां अधिकारित्व निश्चय नहीं कर सकते। जैसे आजकल समाज में जो जो कार्य करने के लिए जिनको जहां अधिकार दिया वो वही काम कर सकता है, जो अधिकारित्व प्राप्त किया। आजकल तो विद्याभ्यास से, एजुकेशन से अधिकारित्व प्राप्त करने का होता है। कुछ जगह पे जैसे आरक्षण आदि के विषय में तो जन्म से, जाति से भी माना जाता है। बहुत कुछ है, ये आपको मैं सुनाया था। अब ये जो आरक्षण, ये जो अधिकारित्व प्राप्त करने की यहां की व्यवस्था है, उसके लिए आप तैयार हो जाए तब उसको आपको प्राप्त कराता है। ये इस व्यवस्था के अनुसार है। किसी को इंजीनियरिंग में पढ़ाई है तो उसको वही नौकरी मिलेगी, कोई डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर की नौकरी मिलेगी। जैसे जैसा उन्होंने किया वैसे किया। अब कोई ऐसा कहे कि मैं किताब पढ़ लिया हूं, मैं किताब पढ़ सकता हूं, सारे पुस्तकें पढ़ के, डॉक्टर के जितने भी मेडिसिन के पुस्तक हैं सारे पढ़ने के बाद में ये अपने को घोषित कर सकता है कि मैं डॉक्टर बन गया। कोई पुस्तक पढ़ करके घोषित नहीं कर सकता। ये प्रामाणिक होना चाहिए। ये प्रमाण यही है कि आपको एमबीबीएस आदि जो डिग्रियां है उसमें जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी और सरकार इसको प्रमाणित करेगी या संस्था प्रमाणित करेगी, तब आप उसमें वो बन सकते हैं। मतलब आपको पढ़ने में सामर्थ्य है, आपको भाषा आती है, आप कुछ समझ लेते हैं, इतने मात्र तो उस व्यक्ति को डॉक्टर नहीं माना जा सकता। तो वो प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा ही शास्त्र में भी आप ये कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, ये उच्चारण कर सकते हैं, आपको करने की इच्छा है, इतने मात्र से आपका अधिकारित्व उसमें प्राप्त नहीं होगा। उस नियम के अनुसार जाना चाहिए। इसीलिए अर्जुन वहां सूचित करता है कि नरक में जाएगा, संगर नरक आएगा। संगर करने से होगा। संगर करने से क्या है, आप कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म नहीं करने पर पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा, यही कारण। कर्म करने पर पुरुषार्थ प्राप्त होगा। कर्म में अधिकारित्व तो आपको प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करें। ये देखिए, ये किसी को कोई नीचे दिखाने के लिए, किसी को वंचित करने के लिए, किसी को ऊपर कोई द्वेष करने के लिए शास्त्र नहीं कह रहा। शास्त्र ने यहां भी कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण जाति का भी श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो तो भी उन्होंने समय पर उसका उपनयन नहीं हुआ और जो कार्य संस्कार होना चाहिए था, तत्वांश संस्कार या षोडश संस्कार जो भी है ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, तो वो वेद पाठ के अधिकारी नहीं होता। उसको व्रात्य ब्राह्मण कहते, व्रात्य कहते, उसको वेद पाठ में अधिकार नहीं होगा। जब अधिकार प्राप्त, यदि समझ लो बाद में 18 साल के बाद या कुछ कारण से आपने पुनः प्रायश्चित आदि करके उपनयन कर भी लिया, वेद पाठ सीख लिया, तो भी आपको कर्म में नहीं बिठाए। कर्म में उसी को बिठाते हैं, आजकल भी कर्मकांडी उन्हीं को बिठाते हैं जो पहले क्रम से करके सब कुछ सीख करके उच्चारण करके आया। तो अब देखिए, वो जाति में उस वर्ण में होने मात्र से उसको कर्म में लगा रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कर्म में करने का अधिकार तो है, प्राप्त है सामान्य रूप से, लेकिन आपने उसको सिद्ध नहीं किया तो नहीं माना जाता है और समाज बहिष्कृत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप देख रहे हैं, गलत काम करेंगे, सुरापान करेंगे। सुरापान तो ब्रह्महत्या कहा है। ब्राह्मण जाति के कोई सुरापान करेगा तो ब्रह्महत्या है। आज कितने मिलेगी आपको? तो ये है नियम। मतलब आपने वो गलत कर दिया, फिर वो शास्त्र के आगे आएगा, आड़ में आएगा तो नहीं चलेगा। शास्त्र तो उसको निषेध करता। इसी प्रकार हर एक के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? अन्यथा व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसीलिए शास्त्र में अधिकारित्व का ये नियम है।
तो आप वर्ण में है तो इन वर्णों के लिए अधिकार कहा गया। और जाति का कल हमने बोला अलग अलग गोत्र के लिए कर्मकांड में अलग अलग कर्म विशेषों का भी विधान है। जैसे वासिष्ठ गोत्र के लिए, गौतम गोत्र के लिए ऐसे ऐसे कर्मकांड में विधान है। वो विशेष में है, बहुत कम कर्म ऐसे होते हैं जो विशेष गोत्र वाले ही कर सकते हैं। वो उतना छोड़ करके बाकी तो सब सामान्य से अधिकारित्व में एक आ जाता है। अब यहाँ इस स्थिति में एक प्रश्न होता है कि ये वर्ण संकर होने पर आप जो है कर्म से बाहर करते हैं, ये इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जाता है? अब वर्ण संकर है, उत्तम वर्णों में हो गया जैसे क्षत्रिय आदि, अब देखेंगे उनको क्या क्या कर्म करना है ये भी निश्चय किया गया। और ब्राह्मणों में भी जो नियम से विवाह आदि नहीं किए, अन्य प्रकार से यदि किसी प्रकार से संतान हो गए तो उनको नहीं, ब्राह्मण नहीं मानते हैं और उनको कर्म में अधिकार नहीं देता है। यही, अब कर्म में अधिकार आपको नहीं है ना, अब क्या करेंगे? आप कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेगा तो वो सही नहीं हो पाएगा, उससे फल नहीं मिलेगा। अभी वर्ण संकर होने पर क्या है, दो संकरो नरका एवं उन्होंने बोला कि क्यों है कि अभी क्षत्रिय और ब्राह्मण में वर्ण संकर हो गया, वैश्य और क्षत्रिय में या कैसे कैसे वर्ण संकर हो गया, उनके लिए जो कुछ कार्य बोला है वही करना। अब मैं ये हो गया करके पिता जो है मेरे ब्राह्मण है ऐसा करके उनको उसमें कर्म में नहीं लगा सकते। कारण क्या है, जब दो का वर्ण सम्मेलन होगा तो जैसा हमने पहले दिन बताया, इन दोनों का डीएनए का भी संबंध रहेगा, इन दोनों का आपस में जो जीन का आपस में लेन देन होता है, इसके कारण उसके शरीर और मन में ये दोनों मिश्रण संस्कार आ जाने की संभावना है। ऐसे स्थिति में एक जगह उसको लगाएंगे कर्मों में, विशेष कर्मों में लगाएंगे तो वो पूरी तरह उसको कर नहीं पाएंगे और उससे वो बाहर हो जाएगा। ये कारण है, क्योंकि ये जो शुद्धता है उसमें अधिकारित्व सिद्ध करने के लिए, अपने सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए कुछ बल देता है, इसके लिए ऐसा करते हैं। अब उनके लिए जो निश्चित कर्म है वो करेंगे तो उसमें वो कामयाब रहेगा। वो बहुत मतलब हजारों साल अनादिकाल से रिसर्च करके उनको ऐसा रखा गया है, इस प्रकार के लोग ऐसे काम में लग जाते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। और अंतर्गत भी होगा, ब्राह्मण के अंतर्गत भी सही ढंग से विवाह से, यानी धार्मिक जो नियमों के अनुसार विवाह करके यदि संतान नहीं हुआ तो उसको भी उस प्रकार नहीं माना जाता। आजकल भी नहीं मानते हो। जैसे गोस्वामी आपने सुना होगा, गोस्वामी की जो परंपरा है ये ऐसे है, ये होते तो ये ब्राह्मण होते हैं किंतु इनको कहीं कर्म में अधिकार नहीं, इनको श्राद्ध में नहीं बुलाया जाता है, इनको कोई कर्म में अधिकार नहीं है। कहने के लिए ब्राह्मण है किंतु कर्म कांड में अधिकार। जैसा अभी यहाँ के विश्वनाथ मंदिर के पुजारी आप देखेंगे ना, विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ब्राह्मण तो है लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, ये कर्म नहीं कर सकते। कारण क्या है, ये गोस्वामी ब्राह्मण, गोस्वामी है, यानी उस विधि से नहीं हुआ है, इनका कुछ दूसरे प्रकार से परंपरा निकली है। तो अभी भी आप देखेंगे वो अंदर पूजा कर सकता है, अंदर पूजा का अधिकार उनके परंपरा से प्राप्त होगा, वहां के जो मंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाहर बैठ करके यजमान के लिए कर्म नहीं कर सकते, यजमान के लिए कर्म पुरोहित नहीं बन सकते। अब इतने बड़े मंदिर के पुजारी तो ये सब ऐसे गोस्वामी नाम से जितने भी है, एक दो जगह में गोस्वामी का कुछ और भी होता है लेकिन बाकी सब जगह गोस्वामी ऐसे होते हैं। जैसे बंगाल में गोस्वामी तो ब्राह्मणी होते हैं, बाकी जगह जितने भी गोस्वामी ये मिश्रण होते हैं, संकर जाति, इनको कर्मकांड नहीं होता है और ऐसे संस्कार नहीं होते। एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, तो अभी भी ये मान्यता चल रही है। तो ये ही उन्होंने कहा कि संकर हो गया तो आप कर्म से बाहर हो जाएंगे, आपको वो कर्म नहीं कर पाएंगे, तो बाकी का आगे का जो होगा होगा। इसके लिए विद्या में कोई विरोध नहीं है, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है गोस्वामी भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, वो तो ब्रह्मज्ञान जैसा भी होगा वो तो अब बताएंगे, वो हो जाएगा, लेकिन बाकी विषय में नहीं। तो इतने उन्होंने बहुत बारीकी से शास्त्रकारों ने विचार किया, स्मृतिकारों ने विचार किया, वेद ने विचार किया, तब जाकर के व्यवस्था बना के रखे। इसको बदलने का अधिकार कोई हमारे पास नहीं, क्योंकि पुरुष सूक्त से लेकर के व्यवस्था चल रही है।
अब ये जाति का तो बदलाव नहीं हो सकता किसी कारण से, क्योंकि वो तो जैसा आप अपने के पिता को नहीं बदल सकते। अब कुछ भी कहो, किसी भी प्रकार बोले, ये पिता से आप जन्म लिया तो आपको पिता को तो पिता ही मानना पड़ेगा ना, वो पिता मेरे दूसरे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अब पिता को मान लिया तो दादा को भी मानना पड़ेगा, तो दादा को मान लिया तो परदादा को भी मानना पड़ेगा। तो अब वो वहां से आप कैसे बदलोगे? ये बदलाव हमारे हाथ में नहीं बदल सकते। इसीलिए जो वाद चलता है, लोग इस प्रकार तर्क करते हैं, गुण को लेकर के, गुण विधान को लेकर के जाति वर्ण मानना चाहिए, कर्म को लेकर के मानना चाहिए, जन्म को लेकर के नहीं मानना चाहिए, ऐसा जो कह रहे हैं, मैं आपको समझाया वो गलत इसलिए है कि ये ऐसा करेगा तो निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि गुण बार बार बदलता रहता है, एक व्यक्ति में अनेक गुण आता जाता रहता है, तो नहीं हो सकता। किंतु अभी हमें जो कहना चाह रहा हूं, यहां विशेष अधिकार में गुणों का परिवर्तन होने से जाति परिवर्तन होता है, यानी वर्ण परिवर्तन होता है। कभी कभी जाति वर्ण शब्द इधर उधर आ जाते हैं और वर्ण परिवर्तन होता है। इसके लिए मनुस्मृति आदि से लेकर के सभी में प्रमाण है, आवस्तव ने माना है, और बहुत बड़े बड़े हमारे ऋषियों में भी और संतों में भी कई है ऐसे परिवर्तित हुए, अन्य वर्ण से अन्य वर्ण में। अब कुछ उदाहरण मैं देता हूं क्या, उसके बाद आपको उसका प्रमाण जो मनुस्मृति का है वो कैसे होता है। अब वो वर्ण परिवर्तन को लेकर आजकल बोल रहे कि कोई भी करेगा उस वर्ण में हो गया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होने का कुछ नियम है, ऐसे सब नहीं हो सकते, इसके लिए नियम है। जैसे विश्वामित्र महर्षि, विश्वामित्र महर्षि आपके गायत्री के ऋषि है, आप सभी लोग परिचित है विश्वामित्र महर्षि। विश्वामित्र महर्षि उनके कुल के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से वो क्षत्रिय थे, मैंने राजर्षि थे। तो विश्वरथ उनका नाम था, वो राजा थे, और बाद में उन्होंने तपस्या करके ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया और सप्तर्षियों में एक बन गए। ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने का मतलब वही है, सप्तर्षि में एक बन गया, उतने स्थान को प्राप्त। अब देखिए ये परिवर्तन तो हुआ, उनको अभी ब्रह्मर्षि मान रहे और सभी ब्राह्मण उनको ही ऋषि मान करके, वो गायत्री के दृष्टा ऋषि है, ये कोई कम नहीं, गायत्री तो सबसे श्रेष्ठ है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र है, और उनकी कथा तो इसी प्रकार आता है। तो ये वर्ण परिवर्तन हुआ है, ये मानना पड़ेगा। अब कैसे हुआ कि उन्होंने उतनी तपस्या की, उतने सब कुछ किया, उसके कारण हुआ, और हो सकता है वो क्षत्रिय परिवार में इसलिए आए होंगे, उनका कुछ और कर्म रहा होगा, वो कर्म का जब नाश हो गया उसके बाद वो बदल करके इसमें आ। तो ये उदाहरण को हम नकार नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए व्यवस्था मनुस्मृति में देते, ये भी एक व्यवस्था है, नहीं ये नहीं है, ये भी व्यवस्था। और सिंधुद्वीप नाम के एक राजर्षि थे, सिंधुद्वीप, वो भी एक क्षत्रिय थे, और बाद में वो भी ब्राह्मणत्व तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। ऐसे महाभारत में शल्य पर्व में इनकी कथा है, सिंधुद्वीप ऋषि की कथा। और परशुराम को आप जानते हैं, परशुराम तो जमदग्नि और रेणुका के पुत्र है। जमदग्नि तो सप्तर्षियों में एक है, तो ब्रह्मर्षि है, तो उनको उनके पुत्र रूप से है, तो पक्का तो ब्राह्मणी ही है। लेकिन बाद में उनके कर्म के कारण, वो जो जैसा उन्होंने कर्म किया, ब्राह्मण होते हुए भी उनको क्षत्रियत्व प्राप्त हो गया, यानी क्षत्रिय का कर्म हो गया। बाद में उन्हीं के देवता अभी भी परशुराम के गोत्र चलते हैं, परशुराम गोत्र वाला अभी भी है, तो वो तो है, लेकिन उनका इस प्रकार से बदलाव, तो उधर से इधर भी आ गया, इधर से उधर भी चला गया। और द्रोणाचार्य, ये भी प्रसिद्ध है महाभारत में, द्रोणाचार्य है, तो द्रोणाचार्य तो आचार्य है, उनके जो है भारद्वाज और घृदाजी, भारद्वाज और घृदाजी नाम के अप्सरा से द्रोणाचार्य की उत्पत्ति है। तो है ब्राह्मणी थे और बहुत बड़े विद्वान थे, धनुर्वेद आदि के, लेकिन बाद में
वो युद्ध क्षेत्र में आगे ब्राह्मण को क्या है, युद्ध सिखाने का अधिकार है, युद्ध करने का अधिकार नहीं। युद्ध सिखा सकता है क्योंकि विद्या उनके पास है, जो 64 विद्याओं में से सभी विद्या, वो कोई भी विद्या अभ्यास करते हैं, वेद पढ़ने के बाद में, शास्त्र पढ़ने के बाद में करते ही थे। तो धनुर्वेद भी एक वेद का ही उपवेद माना जाता है, तो वो पढ़ाते थे। वो पढ़ाने का, समझाने का अधिकार है, लेकिन बंदूक लेकर के चलाने का अधिकार उनको नहीं था। अब वो अपने कुछ कारण है, उनके किसी से विरोध था इत्यादि कारण से पांडव और कौरवों को सिखाने के बाद में कौरवों के पक्ष में चला गया। आप आदि कथा आप जानते हैं। और वहां क्या है, यद्यपि वो पूरे क्षत्रिय मान करके ऐसे नहीं किए, लेकिन भगवान वहां एक वचन कहते हैं। जब द्रोण को मारने का समय आता है, उस समय भगवान उसके बारे में कहते हैं कि इनको क्यों मारना चाहिए, इनको मारने से आपको पाप क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि दो कारण है वो मारने से, एक तो ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगे, दूसरा क्या है, इनके गुरु भी है। बहुत गुरु के ऊपर वार करना, वो गुरु के ऊपर कोई शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, अब शब्द भी उधर वार करना तो बहुत बड़ा पाप है। तो ये शंका कर रहे थे हम क्या करेंगे। अब जब तक द्रोण वहां खड़े हैं, पांडवों का जीतना किसी प्रकार संभव नहीं। वो तो गुरु है, तो वो क्या नहीं करेंगे। और गुरु के सामने आप कुछ भी, वो गुरु के सामने आने पर कितने भी योद्धा वीर हो, वो फीके पड़ जाते हैं, वो नतमस्तक हो जाता है। अब नतमस्तक होने के बाद में शत्रुभाव नहीं आएगा तो नहीं हो सकता। तो वहां भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये सब भाव बाद में आएगा, आप तो अभी अधर्म के खिलाफ लड़ रहे, अधर्म के माने विरुद्ध में आपकी लड़ाई है, इसीलिए अधर्म को मानो। अब ये अधर्मी कैसे हो गया, वो सब कारणों को वहां गिनाते। द्रोणाचार्य अधर्मी क्यों है, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने वर्ण धर्म को छोड़ दिया, और उसके बाद में उनके पुत्र को भी आयोधन विद्या सिखाया। तो पुत्र को कर्णपांड में लगाना चाहिए था, वो ब्राह्मण है, ऐसे लगा। अश्वत्थामा को भी वही कराया, और वो करा करके सबको जीतना चाहते थे। उनको जीतने के लिए अर्जुन जैसा योद्धा उनको भी बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से वो बहुत सारे गिनाते हैं, गिना करके स्थापित करते हैं तो इनका वर्ण व्यत्यय हो गया, इसलिए ये अभी वो नहीं रहे, तो इसलिए आप कर सकते हैं। फिर भी वो प्रायश्चित करने की दृष्टि से तो करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद प्रायश्चित करते हैं। युधिष्ठिर की जो भी कथा आप जानते हैं, मतलब वहां भी ये सब कारण बताया गया, ये कहना चाहते। अब ये तो है, और भी कुछ देखेंगे। एक तो हम व्यास भगवान के, वेद व्यास के बारे में देखते हैं। वेद व्यास जी का पराशर ऋषि पिता है और सत्यवती माता है। सत्यवती तो आप जानते हैं, सत्यवती के जो परिवार वाले कैसे थे आप जानते हैं। अब जैसे भी है, आप कर्म की कुछ व्यवस्था बताएंगे, कुछ कारण होगा, तो पराशर और सत्यवती के पुत्र से ही व्यास भगवान वेद व्यास जाने जाते हैं, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। अब वहां लोग कहते हैं कि सत्यवती के जो पूर्व चरित्र है या पूर्व जो उनके पीढ़ी है, वो किसी प्रकार अन्य में थे और बदल करके इधर आ गए हैं, इत्यादि इत्यादि कहते हैं, जैसा अभी। लेकिन अब ऐसा होने पर भी शास्त्रीय व्यवस्था नहीं देता है कि आपके 2 पीढ़ी पहले कोई दूसरे रहे होंगे, अब जो है उस पीढ़ी के अनुसार अब कर्म करने के लिए शास्त्र नहीं करता। वर्तमान में क्या आप किस स्थिति में है उसको लेने के लिए शास्त्र कहता है। तो देखा जाए तो उस प्रकार उनका जन्म भी ऐसा संगर के दृष्टि से दिखता है, और वो माना भी है। व्यास भगवान स्वयं भी उसके बारे में लिखते हैं, महाभारत में ही है, उसको माना है। तो वो निंदित नहीं हुए, तो इतने बड़े वेद व्यास ऋषि बने, वो कोई ऐसे कोई कारण से वो जन्म लिया इसके कारण हो गया, ऐसा नहीं। तो मतलब क्या है कि मेरा ये सारा दिखाने का मतलब क्या है, अब विश्वामित्र का और ये सिंधुद्वीप ऋषि और भी बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे और उदाहरण मिल सकते हैं। तो व्यास व्यास जी आदि आदि किसको भी देखिए कि इनको सबको वही स्थान मिला जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिलते हैं, या उस प्रकार से जो भी शास्त्र के अनुसार मिलते। कैसे मिला, इन्होंने पूरे तपस्या की और तपोबल पर, ज्ञान के बल पर और उनके पूर्वकृत कर्मों के बल पर, ये भाष्यकार कहेंगे अंतिम वचन में, ये कहेंगे कि पूर्वकृत कर्मों के बल पर इन सब कारणों से इनको ये स्थान मिल गया। इसको हम अंगीकार करते थे एक जमाने तक,
एक समय तक इसका अंगीकार होता था। ऐसा यदि है तो उसको उसी में मान लिया जाए, ऐसा करते थे। और यदि ऐसा नहीं होता है, ये बदल जाते हैं, तो दूसरे वर्ण में बदलने का अधिकार राजा को होता था। उसका नियम है, पहले तो मनुस्मृति तो 7 पीढ़ी का बताते हैं कि 7 पीढ़ी में कोई व्यक्ति वो अपने वर्ण धर्म को छोड़ करके दूसरे वर्ण धर्म में जाता है और उसका आचरण करता है, तो 7 पीढ़ी तक ऐसा किया है तो उसको उसी वर्ण में मान करके उसी वर्ण वाला बना देते। ऐसी व्यवस्था है। यहाँ राजस्थान में उसके इतिहास के पुस्तक में है, ऐसे राजाओं ने बहुत समय ऐसा बदला। ऐसे बदले हुए कुछ लोग हैं जो अभी वैश्य बने हुए हैं, वास्तव में वो वैश्य नहीं है, वो क्षत्रिय थे, लेकिन कई पीढ़ियों से 2-3 पीढ़ी उन्होंने बाद में कम कर दिया। 3 पीढ़ी करने से आपको बदल दिया जाता है। जैसे गोयल आदि नाम से जो प्रसिद्ध होते हैं, ये सब पहले ये असली वैश्य नहीं है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को राणा प्रताप इत्यादि जो उनके समय में बदल करके, इसका हिस्टोरी है, मतलब इसका इतिहास मिलता है, ऐसा बदल दिया गया। बदल करके बोला अभी आपके क्षत्रिय का काम नहीं, आप वैश्य जाने जाएंगे, इस प्रकार बदल दिया। ऐसा बदल करके करने की व्यवस्था कुछ सैकड़ों साल, ये 200 साल पहले तक भी चल रहे थे, ऐसा मान करके चल रहे थे। आजकल तो कुछ संभव नहीं है, आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु कैसे परिवर्तन होता है ये दिखाने के लिए आपको बता। ऐसा बदल दिया जाता था। और कर्म को बदलने पर क्यों ऐसा बदलना चाहिए, ये एक प्रश्न होगा कि अब आप पीढ़ी को देकर के बोलेंगे तो एक कथा है, और कर्म को देकर के बोलेंगे दूसरी कथा हो रही है। अब हम बोल रहे हैं कि कर्म को लेकर के बदल रहे हैं, जाति परिवर्तन हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? इसके लिए श्रुति स्मृति दोनों प्रमाण है। इसके लिए एक मुख्य वचन यह आता है आपस्तंभ धर्म सूत्र में, धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ, एक सूत्र है उनका। और दूसरा सूत्र है अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ, दोनों का। इस नियम के अनुसार ये जब ये सब कुछ हुआ विश्वामित्र आदि की कथा कि धर्मचर्यया विशेष धर्माचरण से जघन्यो वर्ण, जो नीचे का वर्ण है जिसको उत्तम वर्ण से अलग माना जाता है, वो जघन्य वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम आबध्यते, पहला पहला वर्ण को प्राप्त करेगा, ऐसे धर्मचर्या से प्राप्त करेगा। इसी को बोलते हैं जाति परिवृत्त, इसको ऐसा नाम दे दिया। इसी प्रकार उल्टा भी होता है, जो उत्तम वर्ण का है यदि अधर्माचरण करेगा, अधर्म मन अपने धर्म का आचरण नहीं करता, वो शास्त्र विहित नहीं करता, नहीं करने पर पूर्वो पूर्वो वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्ण माता, ऐसा नीचे नीचे भी आ जाता है। जैसे अभी हमने 2 उदाहरण दिया, ऐसे भी आ जाता है। तो अभी इसमें सब में क्या है, जो पहले हमने जो बोला, ये संकर से बच के रहना आवश्यक होता है। उसका कारण हमने पहले आपको बता दिया था, वो जीन के आपके जो जेनेटिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है कि कैसे आप जन्म लेते हैं, उसके जीन का, क्रोमोसोम का और ये जो डीएनए इत्यादि से उसका जुड़ा हुआ, उतने गहराई से उसको जाने से आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा करना चाहिए। अब ये कर्म बदलने पर कैसे बदल जाता है? कर्म बदलने पर क्या होता है कि कर्म बदलने पर आपके मन में नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। वो संस्कार का आदान जब निरंतर करेंगे तो उस आदान से आप उसके साथ एक हो सकते हो करके आप बदल सकते हैं। ऐसे तीव्र गति से करेगा, तीव्र संवेगानाम आसन्नः जैसा कहा, तीव्र जैसे विश्वामित्र जी ने किया, वो तीव्र तपस्या की, कठिन तपस्या की, तो कठिन से कठिन आप करेंगे तो उतना ही आपको जल्दी फल मिलेगा। ऐसा हो, तो ऐसा होकर के वो आप प्राप्त करता है, और कोई रास्ता इसमें नहीं है। उसके लिए मनुस्मृति में सब 3 जन्म, नहीं 7 जन्म का उन्होंने बताया, बाद में वो बदल करके 3 जन्म में मान लिया गया। 3 जन्म में ऐसा करने पर भी ऐसा किया जाता है। करने पर क्या है, तब भी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बही रहेगी, क्योंकि जो काम कर रहा है उसमें उसको लगा दिया जाता है, इसका कोई विरोध नहीं।
ये सब कर्म के विषय में है, कर्म के संबंध में। और कई बार ऐसे होते हैं कि जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, उनके नाम से भी आप जाने जाएंगे। अभी एक उदाहरण उसके लिए है, हमारे मीमांसा दर्शन के भाष्यकार है शबर स्वामी। शबर स्वामी भाष्यकार है। ये शबर नाम जो है, शबर नाम आदिवासियों के लिए होता है, आजकल जिसकी भाषा में आदिवासी कहते हैं। किराद शबर पुलिंदा म्लेच्छजादय, हमारा घोष कहते हैं। ये किराद नाम से जो होते हैं, शबर नाम से होते हैं, पुलिंद नाम से होते हैं, तीन जाति को बताए। ये म्लेच्छ जादया, ये म्लेच्छ जाति और शूद्र में अंदर है। मैंने 2 दिन पहले आपको सुनाया था कि म्लेच्छ और शूद्र एक नहीं है, शूद्र अलग है, म्लेच्छ अलग। शूद्र जो होगा, चतुर्थ वर्ण होगा, वो वेद के विहित कर्मों को मानेगा, वेद के नियमों को मानता है, श्रुति स्मृति को मानता है, शिष्टाचार को मानता है, वेद ने जो जो करने के लिए कहा वो करने का प्रयास करता है। वो माने वेद को अंगीकार करके वेद के अंदर स्वीकृत है वो वर्ण विशेष। लेकिन म्लेच्छ का ऐसा नहीं, म्लेच्छ को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, न वो वेद जानता है, न ईश्वर जानता है, न कोई कर्म जानता है, न कोई सौज जानता है, कुछ नहीं जानता है। वो जंगल में रहता है, जंगल में रहने के कारण उनको बाहर लोगों से कोई संबंध नहीं है। इनको बिल्कुल शूद्र नहीं कहा जाता। ये तो वो जो है, इसको इनको पंचम वर्ण मान लीजिए, ये बाहर के वर्ण होते हैं, जैसे चांडाल आदि को भी पंचम वर्ण भी मानते हैं। तो ऐसा बाहर के होते हैं, इनको म्लेच्छ कहते हैं। इनको कहने का क्या है, इनका कोई संस्कार भाषा आदि नहीं रहती कि ये म्लेच्छ शब्द बना है ना, महाभाष्य में पहले ही म्लेच्छ शब्द के बारे में व्याख्या है कि म्लेच्छ मन ये जो शब्द अपशब्द, म्लेच्छ मन अपशब्द को म्लेच्छ कहते, जो उच्चारण ठीक से नहीं करता। वेद का उच्चारण, अक्षरों का उच्चारण ठीक होना चाहिए, वो नहीं बोलता है। शाह को शाह बोलता है, शाह को शाह बोलता है, कुछ न कुछ इधर बोलता है। वो क्या बोल रहा है दूसरे सुनेगा नहीं, तो उनको वो अपशब्द को, अपशब्द वही म्लेच्छा, ऐसा कहा भाष्यकार महाभाष्य में। तो उससे भी होता है। बाकी कुछ बोधायन स्मृति आदि में कुछ लक्षण भी दिया, लेकिन अभी इतना समझिए क्योंकि ज्यादा विस्तार करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब पहले हमने कहा है और आगे बीच में आपको फिर समझाएंगे इसके बारे में। ये दोनों अलग है। अब देखिए शबर स्वामी, शबर नाम दिया, स्वामी भी रखा। तो शबर स्वामी के बारे में जब सोचते हैं, इनके बारे में कोई इतिहास प्राप्त नहीं होता, लेकिन शबर स्वामी नाम से सर्वत्र उद्धरण मिलता है शबर भाष्य। अब कहीं ना कहीं शबरों के साथ इनका कोई संबंध तो मानना पड़ेगा, माने बिना शबर स्वामी को शबर स्वामी नाम नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं बौद्धों से डर करके वो जंगल में जाके रहे, ऐसा रह करके उनको शबर स्वामी कहा गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं हम उनको निकृष्ट नाम से कभी नहीं पुकारते, हम उनको स्तुत्य नामों से ही पुकारेंगे। अब भले वो डर के वहां जाके रहे हो, हम मान भी सकते हैं, जो किंवदंती है, इतिहास कथा जो बोल रहे हैं, मान करके भी हम सोचेंगे तो वो निकृष्ट नाम लगा करके किसी को बोलेंगे। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, उनको कोई निकृष्ट जाति के या अन्य वर्ण के नाम लेकर के यदि बुलाएंगे तो उनको क्या लगेगा? वो सम्मान के लिए होता है कि निंदा के लिए होता है? निंदा के लिए होता है। अब इतने बड़े आचार्य हैं मालूम पड़ता है, और मीमांसा दर्शन पर भाष्य लिखे हैं, तो उनको मीमांसा के बारे में, कर्मकांड के बारे में कितनी जानकारी रही। तो ये क्यों हुआ, ये मैं बता रहा हूं। ये कोई वर्ण संकर नहीं हुआ या और कुछ प्रकार से नहीं हुआ। ये वहां उनके, वो जिस स्थान में रह रहे थे वहां रहने वाले लोगों के नाम से या उस प्रकार से उनको ये नाम पड़ गया होगा, ऐसी कल्पना। किंतु कुछ न कुछ संबंध मानना पड़ेगा, माने बिना ये नाम नहीं आ सकता। और फिर कुछ लोग कहते हैं शबर स्वामी जी के बारे में, शबर स्वामी उनका नाम नहीं था और नाम था, बौद्धों ने आक्षेप करने के लिए शबर स्वामी नाम दिया। ये तो जंगली है, ऐसा करके कोई बोलते हैं ना, ये तो जंगली है, इसको कुछ अकल नहीं है, ऐसा बोलने के लिए उन्होंने वो नाम दिया, ऐसा भी कहते हैं। ये सब किंवदंती है, इसका कोई ऐसा पुख्ता कोई प्रमाण नहीं। किसी भी प्रकार से शबर स्वामी को मानना। और एक मतलब इस प्रसंग में याद आगे सुना था। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते,
भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत कुछ स्थिति ऐसा है कि पहले तो चंद्रवंशी है। चंद्रवंश सूर्यवंश, हमारे यहाँ दो क्षत्रियों की परंपरा, चंद्रवंश और सूर्यवंश। पूरे भारत में जितने भी क्षत्रिय है या तो चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी। सूर्यवंशी श्री राम थे, आप जानते हैं, भगवान श्री राम की जो है परंपरा में सूर्यवंश है, इक्ष्वाकु वंश से आता है। और यहाँ चंद्रवंश है, किंतु चंद्रवंश भी है। भगवान को यदुवंशी भी कहा जाता है, यादव भी कहते हैं और चंद्रवंशी भी कहते हैं। वार्ष्णेय भी है, वृष्णि कुल में जन्म लेने से वार्ष्णेय भी है। उसी प्रकार यदुवंशी भी है, और उनका जो भी गोत्र आदि है वो तो अलग है। अंगिरा इसमें आता है, अंगिरा गोत्र में आता है, जो भी हो। अब ये दो अलग अलग हो गया। और तीसरा जो है देवकी माता के यदि देखेंगे तो वो अंधक परंपरा में आते हैं, अंधक के परंपरा में आते हैं। अभी ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण में तीन जुड़ गया। इसमें इसलिए मैं बोला कि कैसे कैसे हम तीनों का हम प्रयोग करते हैं। और जो वृष्णि वंश है, वृष्णि वंश पक्का क्षत्रियों का है। वासुदेव के जो वंश है वृष्णि वंश, ये क्षत्रियों का वंश है, चंद्रवंशी वही है। और देवकी के जो वंश है अंधक का, वो भी उग्रसेन के हिसाब से वो भी क्षत्रिय वंशी। ये दोनों क्षत्रिय है, माता पिता क्षत्रिय। लेकिन जहां वो पले बड़े नंदा गोकुल में, वो सारे यदुवंशी है। और यदुवंशी की कथा दशम स्कंद में आते हैं कि यदुवंशी सारे देवदाएं थे। देवताओं ने सबको क्या दुष्टों को मारने के लिए या कंसादि को हनन करने के लिए देवता जो है यदुवंशी बन करके आए। वैसी कथा आपको दशम स्कंद में मिलेगी। तो ये सारे यदुवंशी देवता से आविर्भूत हुए हैं। लेकिन यदुवंश अभी यदुओं का वंश, उनके जो जीवन है इत्यादि देखने पर, उनके जीवन के जो कर्म प्रवृत्ति देखने पर वो क्षत्रिय नहीं दिखते, वो तो वैश्य ऐसे। क्योंकि कृषि गोरक्ष वाणिज्य, गो करना, ग्वाला से गाय चराना, इनको करना, दूध दही देना और कम से कम सब पहुंचाते, सारी कथाएं हैं। अब उनके नाम से भी कहे जा रहे हैं। इसका मतलब उनका उसके साथ यानी जैविक संबंध नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं है, तो भी वहां पले बड़े हैं, उनका भी कुछ गुण इनके अंदर आ जाता है। क्योंकि बचपन से वहीं थे तो आ ही जाता है कुल होने पर भी। इसलिए उन्होंने यदुवंशी का नाम से भी, यादव नाम से भी कहते हैं। और बाद में कृष्ण के जो अन्य जितने परंपरा बाद में आए हैं, आप देखेंगे वहां भी एक कंफ्यूजन जाता है। वहां जाने पर भी सबको यादव नाम से कहते हैं, और ये यादवों का पूरा हनन किया है ऐसे बोलते। तो मैंने अब विचार करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। वो कई जगह बदल जाते हैं। बदल इसलिए जाते हैं कि वहां प्रवृत्ति कर्म आदि को देख करके उनके परंपरा के हिसाब से जो वो कर रहा है उसमें मिला देते हैं, इसको मिला करके उसी को ही कहा। यद्यपि भगवान शुद्ध क्षत्रिय चंद्रवंशी है, तो भी उनको बाद में यदुवंशी कहा, यादव नाम से। तो बहुत सारे उनकी कथाएं हैं, वो परंपरा को भी बाद में ऐसे मान लिए। और फिर यादव का दो पक्ष हो गया। अभी जो यादव है ये ऐसे वैश्य जाति के मानते हैं, लेकिन जो वैश्य भी है क्षत्रिय भी है, दोनों प्रकार के हो गए। कारण क्या है, उनके भी परंपरा में ऐसे आ रहे, दोनों प्रकार से आ रहे हो। तो इस प्रकार का सब मिलन हो गया। जैसे भगवान के बारे में भी जब हम भागवत आदि में देखते हैं तो भी इस प्रकार से है। इसका मतलब ये जो वर्ण परिवर्तन का बहुत समय चला, वो नियम ऐसा चलता रहा। इस प्रकार वर्ण परिवर्तन भी मान लिया जाता है। तो वो वर्ण परिवर्तन के लिए जो भी मानदंड है वो विशेष है, उसको आपको अपने माने इस समय उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते। कोई ऐसा बदल करके करने का कोई नहीं, कोई 3 जन्म का होना चाहिए। और इस समय हमारे लिए प्रमाण ग्रंथ क्या है? इस समय का मतलब इस युग के लिए, इस वर्तमान युग के लिए प्रमाण ग्रंथ है धर्मशास्त्र के विषय में। प्रमाण ग्रंथ मनुस्मृति है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र के विषय में प्रमाण ग्रंथ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय समय पर युग युगांतर में जो बदलते जाता है
वो वैदिक कर्मों का विशेष बदलाव का नियम को लागू करने वाले ये अधिकार में आते हैं, उनको मनु कहते हैं। मनु एक व्यक्ति नहीं है, मनु एक पद है, एक पद है, एक स्थान है। जो जो मनवंतर में मनु बन के आएगा वो सो मनु होगा, और वो नियम उसी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नियम उस जमाने के अनुसार बनाएंगे, उसको लागू करेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये दंड नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से दंड नीति होता है। वैसे धर्मशास्त्र में चारों पुरुषार्थ की बात होती है, चारों आश्रमों की बात होती है, चारों वर्णों के बारे में व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, किंतु इसमें मुख्य दंड नीति होते हैं। दंड नीति किसके लिए? मैंने सब व्यवस्था बनाने के लिए, क्षत्रियों के लिए होता है। तो धर्मशास्त्र में ये मिलेगा, मनुस्मृति में भी दंड नीति का बहुत विस्तार है, राजनीति, उस पे ये सारे कानून नियम सब लागू करते हैं, उस नियम के अनुसार ये चलता है। आजकल भी बिगड़ते बिगड़ते ठोकर खा करके बदल बदल करके जो भी हो रहा है, वो भी ये न के न प्रकार कहीं न कहीं इन स्मृतियों के आधार पर ही हो रहा है। गलत करने वाले नहीं जानते, वो बात अलग है, आचार से बदल करके आकर के वो मनु एक स्थान है। अभी हमारे वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस समय का मनु का नाम है वैवस्वत। 14 मनु होते हैं, ये बदल बदल करके इनका नाम होता है। जैसे अभी हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है। अब चीफ जस्टिस जो पद है, जो सबसे बड़ा पद है, वो एक पद होता है। वो जस्टिस व्यक्ति बदल सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बदल के आने पर भी वो व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत कुछ भी लागू नहीं कर सकते, वो लागू करने का अधिकार उसका नहीं है। वो पद में वो आ जाने पर उस पद के अनुसार जो जो नियम वहां बना हुआ है उसको पूरा पालन करना है, और जो परंपरा से हमें अभी हमारा संविधान के अनुसार है, मान लो संविधान के अनुसार जो कानून बना हुआ उसको ठीक ठीक फॉलो कराना, उसको लागू कराना, उससे चर्चा करके विवाद करके बात करके जो भी करना है उसको निर्णय करके निर्णय देके काम चलाना उसका दायित्व है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो भी मनु आते हैं, क्योंकि अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनु के ऊपर भी बहुत सारे लोग आके मनु ने ऐसे लगा दिया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ किसी वर्ग विशेष के लिए ये कर दिया, उनको ऐसा कर दिया, उनको ताड़ना कर दिया, इनको कर दिया, इनको आगे बढ़ाए, कुछ बोलते हैं ना लोग, कुछ बोलते रहते। ये सब बोलने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार इसलिए नहीं है, जैसा हम चीफ जस्टिस कोई निर्णय लेता है तो उनके ऊपर आक्षेप नहीं होता, तो कानून से सिद्ध हुआ, ये चर्चा से विवाद से ये सिद्ध हो गया, जिसकी वकालत पूरी हो गई, कानून के अनुसार आ गया, उस पर उन्होंने निर्णय ले दिया। अब उनको क्या आक्षेप होता है क्या? वो तो अपने आप में शुद्ध है, अपने आप में उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार हमारा ये पद भी है, वो वेद से संबंधित जितने भी नियम है उसको वो लागू करते हैं, उसको समय समय पर लागू करने के तरीका ही ढूंढते हैं। अब हमारे यहाँ क्या हो गया कि हमारे यहाँ ये शास्त्र चर्चा समाप्त हो गई। अब शास्त्र चर्चा में जो वाद कथाएं होती थी पहले, वो समाप्त हो, समाप्त प्राय है, कोई करते नहीं है, यत्र तत्र कोई करते हैं तो बहुत विरल है, वो कोई बाहर आता भी नहीं। पहले जमाने में ऐसा चलते थे, कोई भी विवाद आता है, कोई कुछ बोलता है तो उस पर शास्त्र के अनुसार बैठ करके विद्वान लोग सभा बुला करके, भाष्यकार ने कहा परिषद क्या होता है? 2 वा 3 वा 10 वा परिषद धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापारयिष्यते। बृहदारण्यक भाष्य में भाष्यकार कहते हैं कि धर्म के सूक्ष्म निर्णय करने के लिए आपको परिषद बुलानी पड़ेगी, फिर चर्चा विषय रह करके चर्चा करें। ये समाप्त हो गया। समाप्त होने से क्या दोष है? आजकल जो परेशानी आपको हो रही इसके कारण, वो कुछ पंथ निकल जाते हैं, वो पंथ निकलने के बाद वो पंथ में जो भी बड़े बन जाते हैं, उनका कुछ फॉलोवर्स होता है, कुछ भक्त बन जाते हैं, फिर उसके बाद में जो भक्त बनने के बाद वही प्रामाणिक होता है, वो जो कह रहे हैं सबको मान्य होता है, सब लोग मानना है और बाकी लोग मानते हैं, ऐसा हो जाता है। होने के बाद फिर उसी को कानून मान लिया जाता है। तो शास्त्र से संबंध है कि शास्त्र उसका अनुसार बोल रहा है, या इसमें कुछ दोष है कि गुण है ये, कि इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ चर्चा नहीं, कोई किसी से चर्चा नहीं करता। ये अलग अलग पंथ हो गए, गुड हो। अब इसको रोकने के लिए हमारे पास
क्या शास्त्र के पास या शास्त्र के अनुसरण करने वाले धर्माचार्यों के पास कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानून जिनके पास है वो इसको मानते नहीं, इसीलिए ये सब परेशानी है। तो ये जो स्मृतियां हैं सब में जो नियम बताया उसको शास्त्र के अनुसार, जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य जी भगवान के जो वचन है ऐसे आचार्यों के वचन के अनुसार हमें निर्णय करना पड़ता है कि इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि भाष्यकार एक जगह कहते हैं सुनिपुणानाम अपि सूक्ष्म अपराध दर्शनात्, क्या आप चर्चा क्यों करनी चाहिए? तो बृहदारण्यक भाष्य में लिखा है, वो जनक के विषय में चर्चा करते समय वहां बोलते हैं कि याज्ञवल्क्य को इतने बड़े विद्वान जनक को क्यों उत्तर देना पड़ा। बोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है, सुनिपुण है, बहुत अच्छे कुशल है, जानकार है, बड़े पंडित है, तो भी सूक्ष्म अपराध दर्शना, छोटे छोटे अपराध गलतियां कभी कभी हो जाती। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद में कहा नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि, हमने जो कुछ शास्त्र के अनुसार सही सही किया उसका आप लोग फॉलो करना। नो इतराणि, ऐसा कुछ हो भी गया होगा, कुछ कार्यवश कैसे कुछ हो सकता है, ऐसा तो नहीं होते हैं, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो उसको फॉलो नहीं करना, उसको आचरण में नहीं लाना, स्पष्ट करते हैं। कारण क्या है? यही है, इसको लेके भाष्यकार कहते हैं सूक्ष्म अपराध दर्शना, ऐसा हो सकता है, इसीलिए ये करना चाहिए। अब हम आपको उन वचनों को थोड़ा सुनाएंगे जहां ये जाति परिवर्तन के लिए मनुस्मृति में जो कहा 10वें अध्याय में जाति में, उसके बाद भाष्यकारों का वचन सुनाएंगे। भाष्यकार इसके बारे में कैसे विधान करते हैं कि ये कर्म को कैसे करना चाहिए, दूसरे को कैसा करना चाहिए, इसके बारे में करते, क्योंकि अभी जो चर्चा चल रहा है इसको लेके हम बता रहे हैं। ये कहते हैं अश्रेयान श्रेयसीम जातिम गच्छत्या सप्तमाद युगाद। अभी जो मैंने कहा ना 7, ये युग शब्द से यहाँ 7 पीढ़ी लेना है, तो 7 पीढ़ियों के बाद में अश्रेयान श्रेयसीन जाति, जो आश्रय होते हैं, है ना, आश्रय शब्द का प्रयोग किया, जो उतने उत्तम जाति के नहीं मानते, वे जो है गच्छति श्रेयसी जाति, वो श्रेयसी जाति को प्राप्त कर सकते। ऐसा तो ये आसप्तमाद युगाद कैसे होगा कि ये सप्तम युग तक क्या करना चाहिए आपको, जैसे विश्वामित्र ने किया, जैसे तपस्वियों ने किया, जैसा नियमों का आप पालन करेंगे, उस आचार को करते रहेंगे जहां तक आप कर सकते। पहले अपने धर्म का पालन ठीक से करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आपको बढ़ोतरी हो गया। अभी हम पूर्व मीमांसा का सुनाएंगे बाद में आपको, निषाद स्तवधि इत्यादि में जो विशेष जहां कहा गया है वो विशेष को मान्यता देते। ऐसा देख करके आगे आगे आप आचरण को करते जाएंगे तो आपको उत्तम शरीर प्राप्त हो जाएगा, तो तब तक करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। तो ये 7 जन्म की बात करते हैं। वहीं शूद्रो ब्राह्मण दामेदि ब्राह्मणश्च शूद्रदाम, ऐसा भी कहा। इस प्रकार से वो धर्म को बदलते बदलते सप्तम पीढ़ी में ये जो गोत्र आदि का नियम बहुत कुछ है, ऐसा आसानी से नहीं होता है। और क्योंकि आप जानते हैं विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, अंत तक वशिष्ठ जी हस्ताक्षर नहीं किए, तो नहीं करने से फिर उन्होंने बहुत कुछ वशिष्ठ जी के ऊपर भी बहुत कुछ उनका रोष था, और बाद में फिर वशिष्ठ जी ने हस्ताक्षर कर दिए, तब जाकर के ब्रह्मर्षि बना। ये कथा है। तो इस प्रकार से जाति परिवर्तन जैसा आपने आपस्तंभ का सुनाया, इस प्रकार यहां भी उसी के अनुसार कह रहे, क्योंकि कोई विरोध नहीं है, उसको सारे मान करके चल रहा। और ब्राह्मणों के लिए कहा, जो ऐसा ब्राह्मण होगा सद्य पददिमांसेन लाक्षणया लवणेन च त्रिअहेण शूद्रो भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रयात्। जो दूध बेचने वाला ब्राह्मण होगा, वो बोलते 3 दिन में वो शूद्र बन जाए। ऐसा होगा तो यहाँ तो आपको कोई ब्राह्मण मिलेगा नहीं। दूध बेचने वाले जो ब्राह्मण, दूध को बेचना, तो इसके लिए कहिए सब 10वें अध्याय में पढ़ लेना, आपको मालूम हो जाएगा। 3 दिन में त्रिअहेण शूद्रो भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रया, ऐसा मान लिया जाता। इसीलिए ऐसा क्षीर का माने दूध बेचना, दही बेचना और नमक बेचना,
ये जो लाक्षा आदि का संबंध करना, लाक्षा आदि मैंने वहां ये जो नशीले पदार्थ हैं और मांस खाना, सद्य पद्धति, मांस खाने वाला ब्राह्मण का तो गया, उस तुरंत जो है वो नष्ट हो जाता। अब यहाँ सब ब्राह्मण मिलेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं अपने को, और गोत्र से कुछ फायदा नहीं है। गोत्र से ब्राह्मण है, कुल से ब्राह्मण है, कुछ फायदा नहीं। बड़े बड़े कुल के ब्राह्मणों को मैं जानता हूँ, वो बस वो क्या नहीं करते, वो ऐसे ऐसे कुल के हैं, बड़े बड़े पंडित हुए ऐसे कुल के ब्राह्मण। वो ब्राह्मण तो कुछ नहीं, ना जनेऊ पहनते हैं ना वो पहनते, वो तो अभी शर्माते हैं। अब ये जो परिवर्तित होकर के आ रहे हैं, इसका एक अद्यतन मतलब आजकल जो हमें पता लगा, एक दृष्टांत में बोल रहा हूं, एक बहुत अद्भुत दृष्टांत। क्यों ये हमारे यहाँ ये उथल पुथल हो गया। अब कई लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि अपने आप कौन सा गोत्र का है, कई लोगों को गोत्र मालूम नहीं है, कई लोगों को अपनी जाति ही ठीक मालूम नहीं है, क्या है वर्ण कुछ भी मालूम नहीं। कर्नाटक में उड़पी की है, वहां एक विशेष वर्ग होते, ये दोनों के लिए दो दृष्टांत अभी दे रहा है। एक तो रामानुजाचार्य जी की परंपरा की बात कहेंगे, जो तमिलनाडु और हमारे केरल में इधर सब होता है, कल जो से मैंने सुनाया, ये एक एक नाम से दो दो वर्ण के लोग होते हैं, ऐसे सब होता है। तो वहां कहते हैं कि उड़पी के माने आजू बाजू में अब लगभग उनका एक रिसर्च बुक आया है, वो मेरे पास है, तो आप कन्नड़ पढ़ सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो वो कन्नड़ में लिखे हुए हैं, हमारे एक संत ने लिखा, उन्होंने रिसर्च किया, उसके पहले भी कई रिसर्च हुए। वो क्या है कि इस समय में वो सारे वर्ग के लोग मछुआरे, मछली पकड़ते हैं, मछली बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु ये परशुराम गोत्र के ब्राह्मण। अब वो कैसा उनको मालूम पड़ा, ये लोग इसके पूर्वज हो गए, ये लोग कहां से आए, कैसे आए, तो अब क्यों ऐसा संशय क्यों हुआ। ये मछुआरे होने पर भी अभी मछली पकड़ के दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके घर के अंदर जाने पर घर में जो आचार विचार चलता है, खान पीन का या बाकी सब होता है, वो मछुआरों के जैसा नहीं है, वो कुछ ब्राह्मणों के जैसे। तो कई लोगों को शंका हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, मछुआरा तो मछुआरा होता है। और उनकी भाषा में बहुत सारे संस्कृत शब्द है और उच्चारण ये सब मछुआरे जैसे ही नहीं है। तो ऐसा किसी का मन में आया, उनको अपने कुल के ही कुछ संशय हो गए, फिर उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये मुसलमानों के हैदर अली के समय में, मुसलमानों के समय में ये मैसूर के या इस तरफ कहीं रहने वाले गांव के, मतलब उस इलाके के जिले के ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण लोग थे। उनको वहां से भगा दिया गया, उनको वहां से तोड़ फोड़ कर दिया गया, जो किया गया वो उनके अग्रहार को खत्म कर दिया, ऐसे कुछ घटना हो गई। उससे डर के मार के इधर उधर भागने के बाद में फिर क्या करना था, ये सब जमाना बदलते गया, बदल करके इकट्ठा करके कोई उसमें से आकर के अपने जीवन खाना पीना करने के लिए कोई मछुआरों के साथ मिल गया, क्योंकि वहां तो समुद्र किनारे हैं ये सब, तो कुछ उधर मिल गए, कुछ इधर मिल गए, ऐसे हो गए। कुछ पुणे में आके बस गए, कुछ लोग दिल्ली में भी है, उन्होंने सारे को इकट्ठा कर दिया। बोलते हैं कम से कम 40,000 परिवार है उनका अभी वर्तमान में, उन्होंने रिसर्च किया इसलिए। अब ये सब करने से बाद देखता है इनके सब में एक साम्यता, सभी अपने इतना तक अपने गोत्र को अभी स्मरण कर रहे हैं या कुछ न कुछ उनको है। वो बोलते हैं ऐसे कोई आपत्ति आने पर 1-2 क्या अभी हैदर अली के समय बहुत पुराना नहीं है, ये 200 साल जितने भी है, 150 साल पुराना, तो उस समय से लेके ऐसा परिवर्तित होके मछुआरा बन करके ऐसा मछली का व्यापार कर रहे हैं, ऐसा हो गया वास्तव में वो उस जाति के नहीं। अब देखिए ऐसी परेशानी हमें अभी दक्षिण में, आप मैसूर से इधर से तरफ देखिए, पूरे उत्तर भारत में यही स्थिति थी कि ब्राह्मणों को, अन्य वर्गों को इतने पीड़ित ताड़ित अत्याचार करते थे कि वो अपने कार्य नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने जनेऊ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सब वेशभूषा छोड़ दिया और दूसरों के जैसे वेश बांधने लगे, खाने पीने लगे, सब कैसे हो गया। ऐसे प्रकार बदले हुए बहुत सारे हैं, पहचानना मुश्किल। अब इन्होंने ये पता लगाया, पता लगाने के बाद उनको ये भी मालूम हो गया कि इनके गुरुस्थान श्रृंगेरी है और उनके आचार्य स्थान श्रृंगेरी है। फिर उन्होंने वहां संपर्क किया, बोलते हैं संपर्क किया, तो उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि आपका गुरुस्थान ये है कि अभी आप परिवर्तित करो अपने। ऐसा परिवर्तित करने के लिए शुरू किया, ऐसा बता रहे कि इनको परिवर्तित किया। तो कुछ आचार विचार बताए होंगे, जो बताए होंगे उसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं हूं, लेकिन वहां है इस प्रकार परिवर्तित हुआ। पुस्तक भी उन्होंने मेरे को दिया था
और उस समय वो पुस्तक भी कहीं रखा हूं मैं, तो उसमें ये सब बातें हैं। तो ये देखिए कितने अद्भुत है। अब वो स्वीकार करने की स्थिति में आ गए और उनको देखने से भी ऐसा लगता है, कोई मछुआरे नहीं जैसे लगते हैं, उनका ऐसे ही देखता है वैसे हो गया। अब इस प्रकार से ये जो बदलाव ऐसे आकर के होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं इस विषय में बताना चाह रहा हूं, ये जो अभी ये हमारे जो परिवर्तन होने के लिए जाति परिवर्तन में जो श्रेष्ठ आचार्यों को करना चाहिए, करते करते वो परिवर्तित होगा। ये जो कहा रामानुजाचार्य जी के समय में, उन्होंने क्या किया कि 4 वर्ण को तो माना, उन्होंने 4 वर्ण का विरुद्ध नहीं, किंतु उन्होंने चारों वर्ण को अलग अलग व्यवस्था देकर के चारों वर्ण को धर्म में आचरण में लाया। यानी उनके अपने वैष्णव धर्म के अनुसार आचरण, ये तिलक लगाना, ये करना, वो करना, नमस्कार करना, संध्या करना, पाठ करना इत्यादि करके लाया, ला करके सबको जनेऊ पहनाया। ये बहुत बड़े क्रांति थे उस समय, उन्होंने ऐसे किया। वो ऐसे जो बनेंगे, अब वो जनेऊ देखने पर तो सभी लोग समझेंगे। अब इसमें बोलते हैं चारों वर्ण के, चारों वर्ण को ऐसा उन्होंने किया करके उन चारों वर्ण का अलग अलग आचार रखा। आप इस आचार को करो, आप इन पाठ मैंने वेद मंत्र को मैंने नहीं दिया है, वेद मंत्र तो केवल जो ब्राह्मण है उनको दिया, बाकी जो भी है मंदिर के अंदर पूजा करना अभी भी तिरुपति में है। ऐसे लोग जो बाहर पाठ करते हैं वो अलग होते हैं और अंदर पाठ करने वाले अलग होते हैं। वो बाहर पाठ करने वाले तेलुगु में या तमिल में जो उनकी जो भी भाषा उसी में करते हैं। तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे होते हैं। ये सब रामानुजाचार्य के संप्रदाय उन्होंने किया, उनके आचार्यों ने ऐसे परिवर्तित किया, परिवर्तित करके उनको पूरा पक्का इसमें लाया। लाने से क्या हो गया, उस समय बहुत बड़े क्रांति इसलिए हो गए कि सारे सनातन धर्मियों को या आचरण में विश्वास करने वाले को एकत्रित कर सके। तो उन्होंने अपने पंथ को बहुत स्ट्रांग किया, बहुत मतलब पक्का किया। ये इसलिए किया कि सबको उन्होंने लेकर के अपने अपनी व्यवस्था दी। अब उनको क्या क्या कार्य करना चाहिए ये भी निश्चय कर लिया, तो आपस में वो जानते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, ये तमिलनाडु में वडक्कला बोलते, एक वडक्कला है, एक तेक्कला है, अथवा वडकमाला तेक्माला बोलते, अभी भी है जिनको जाति में ये नाम बोलते, वडकमाला तेक्माला। तो वडक्कला जो ब्राह्मण होते, वडक्कला ब्राह्मण, ये वडक्कला ब्राह्मण जो है वेदांत देश के द्वारा जो ब्राह्मण थे उनको ही उद्धार करके पक्के ब्राह्मण बना। तो ये वडक्कले ब्राह्मण जितने भी होते हैं वो मंदिर के अंदर में मुख्य पुजारी इत्यादि कर देंगे, जो भी बड़े बड़े मंदिर में सब वडक्कले ब्राह्मण मिल जाएंगे। आप भी सुना होगा, ये सब आंध्रा में भी ये नाम चलता है। और तेक्कले ब्राह्मण होते हैं, तेक्कले ब्राह्मण जो है ये पक्के ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय होते हैं। तेक्कले ब्राह्मण के अंदर ही वैसे भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं। तेक्कले ब्राह्मण में जो मुख्य होते हैं ये क्षत्रिय होते हैं, और उनका भी जनेऊ होता है, उनका भी तिलक होता है। और तिलक में सबका भेद रखा, ये 4 का उन लोगों को मालूम होता है कि 4 में कौन कौन है। उनका जो तिलक डालते हैं ना, वो उससे मालूम होता है। कोई तिलक नीचे आया होगा, आपने देखा होगा, कोई तिलक ऐसा आकर के ऊपर से जाते हैं, ऐसा है, और कोई यहाँ नाक का यहाँ तक आता है, और कोई ऐसा रहता है। 4 का 4 भेद है, उस तिलक से उनको मालूम हो जाता है ये वडक्कला है कि तेक्कला है। अब हमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं, और जो उनके रहस्य है वो इसलिए सुबह उड़ करके उनको सबसे पहले स्नान करके वही करना पड़ता है। बाकी कुछ नहीं करने पर भी ये तिलक चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तिलक चढ़ा करके और बाहर निकल सकते। हाँ, वो चिन्ह है, ऐसे चिन्ह है। तो उसमें ये जो तेक्कले ब्राह्मण है उसमें मनवाला मुनि करके उनके बहुत प्रसिद्ध थे, तमिलनाडु के थे। मनवाला मुनि ने इनको ला करके उनको भी व्यवस्थित करके, बिल्कुल आचार देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत शुद्ध आचार, वो पूरे पक्के, उनका भोजन व्यवस्था वो जैसे वैष्णव को होता है बिल्कुल शुद्ध होता है। अब कोई नहीं कर सकते, जो बड़े ब्राह्मण होते हैं वो भी ऐसा नहीं करेंगे, इतने शुद्धता से वो पकाते हैं, सब कुछ करते हैं, खिलाते पिलाते, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार ये सोशियर बोलते, सोशियर, अब जा तो यहाँ उच्चारण नहीं होता, हमारे वहां तो होता है रा उच्चारण, सोशियर बोलते हैं। ये सोशियर जो है ये भी पहनते हैं, सब कुछ ऐसे सिखा रखते हैं, सब कुछ होता है। तो ये सोशियर जो है वैश्य जाति के, पहले को वैश्य जाति के, उनको व्यवस्थित करके उनको भी आचार में लगा। और जो तिरुकुलत्तोर बोलते हैं,
तिरुकुलतोर, तमिलनाडु में शब्द प्रसिद्ध है। तिरुकुलतोर बोलने से ये शूद्र जाति के होते हैं। ये सोवियत के अंतर्गत भी मानते हैं कभी कभी, तिरुकुलतोर अलग ही है। तो वो जो है शूद्र जाति के होते हैं, तो उस वर्ण के हैं, और वहां से फिर इनका ये सब करके उनको भी बना दिया। अब इनके लिए जो 3 वर्ण है, जो टक्कले हैं, ये 3 में आएगा, उनको ये रखा है। उनके लिए उन्होंने अलग मंत्रों की व्यवस्था की। वो मंत्र स्तुति आदि होते हैं, स्तुति कथन ऐसे कुछ नाम बोलते हैं उनका। वो मंदिर के जो अंदर रहेंगे, लेकिन गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। बाहर जो मंडप आदि होते हैं वहां बैठ के पाठ करेंगे। आप जब तिरुपति आदि जोड़े बड़े मंदिर में देखेंगे, तमिलनाडु में या कोई मंदिर में देखेंगे, ये बाहर बैठ करके, ये बाजू में जगह होते हैं, वहां बैठ करके यदि तमिल में कुछ पाठ करता हुआ देख रहे हैं तो ये लोग हैं तिरुपावई आदि जो पाठ करते हैं, वो ये लोग पाठ करते हैं। तो उनके लिए अलग व्यवस्था बनाए। तो वो भी ऐसे ही पाठ करेंगे, सुबह संध्या करेंगे, पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, जैसा वो अन्य ब्राह्मण करते वैसे करेंगे। ऐसा करके उनको परिवर्तित करके यहाँ लाया। अब देखिए कितने अद्भुत है, कितने आचार्यों ने इसको ऊपर सोचा। और आजकल लोग इसको कोई मान्यता नहीं रखते हैं, ये इनके बारे में न समझते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं कि कितने गहराई से सोच करके ये सब व्यवस्था बनाई है। इसके बारे में ये बिल्कुल चिंता ही नहीं करते। अब ये सब कर्मकांड आचार में चाहिए। अब यहाँ आप बताइए, यहाँ किसी को निंदा करने की कोई बात? पादो, ये जो पाद से शूद्रों के जन्म हुआ है, ऐसा बोलने से उसको लेकर के लोग कितना कुछ बोलते हैं। पाद है, नीचे कर दिया। अरे कोई शरीर में पाद नीचे सिर ऊपर ऐसा कुछ होता है? यदि पाद को आप नीचे का मानेंगे तो पाद के देवता भगवान विष्णु है। तो पादयोर विष्णु हो, ये तो न्यास से कहते हैं। तो अब तो विष्णु भगवान को भी नीचे मानना पड़ेगा। अरे उनको पैर के नीचे कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इसीलिए करते हैं, उनको खाली राजनीति करना है, उनको भेद भूत डालना है, लड़ाई कराना है, और आपस में ये लोग कभी मिले नहीं। यही बल है ये वैष्णवों के पास। जब हम बोलते हैं उनकी पंथ अलग है, उनका सिद्धांत अलग है, ये बात अलग है, लेकिन इन कार्यों में उनमें एकता। इसीलिए क्योंकि वो फूट डालने नहीं दिया, उसको उन्होंने पूरा सील कर दिया। कोई ऐसा उनके बीच में फूट नहीं डाल सकते। क्यों? उनको सबको अपना अपना स्थान दिया, सबने अपनी व्यवस्था। शंकराचार्य जी भगवान ने भी ऐसे किए हैं, सब जगह व्यवस्था किए। जहां जहां मंदिर में आप व्यवस्था देखेंगे, आचार्यों ने जो व्यवस्था की है, अभी भी 1000 साल से अभी भी जो चल रही व्यवस्था, वो बहुत व्यवस्थित है कि सबको स्थान दिया कि वो शूद्र का काम करेगा, वैश्य का काम करेगा, क्षत्रिय का काम करेगा। सब मंदिर से जुड़े हुए होंगे, अपने अपने आचार कर रहे हो, कोई जिसका जैसा आया वैसा करे। व्यवस्था वहां भी किया। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव में हम लोग नहीं जानने के कारण इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया। अब जो है विभाग नहीं है बोल करके कोई भी समाज चलेगा क्या? विभाग के बिना कौन समाज चलता है? न इधर चलता है न कहीं और चलता है। यहाँ भी हमारे विभाजन है, आरक्षण आदि जो विभाजन का मैंने उदाहरण दिया, ये विभाजन ही है और क्या है। अब किसी को कहीं कैसे कर रहा है, किसी को कैसे कर रहा है, तो है ना, उसके बिना चल नहीं सकता। इस प्रकार से व्यवस्था विधायी ये शास्त्र है, और ये व्यवस्था विधायी शास्त्र कर्मकांड के लिए है। कर्मकांड को मुख्य रूप से मान करके है। अब कर्मकांड में, ज्ञान कांड में, इन दोनों की व्यवस्था में क्या क्या भेद होता है, कैसे कैसे दोनों में संबंध होता है, ये समझाएंगे। क्योंकि यहाँ का विषय वो है जो कर्मकांड में जिसका निषेध किया गया, उनको अलग व्यवस्था में इतिहास पुराण आदि से इनको यहाँ ज्ञान दिलाया जा रहा है, और आचार्य जी उसके विषय में गए। तो जिसका निषेध जहाँ प्राप्त है, वेद से निषेध है, वो आचार्य जी ने अपने तरफ से कोई निषेध प्राप्त नहीं कराया और करा नहीं सकते। वो तो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था के अनुसार चलने वाले को ही आचार्य कहते हैं। आचनोदित शास्त्रार्थान आचार्य योजयते। तो ये तो उससे बाहर तो नहीं जा सकते। इसलिए कल हम इसके बारे में, ये आचार्य जी के वचनों का, अब यहाँ तक आपको पूरा, अभी जितना हमारे कक्षा हो गए उसमें आपको मालूम हो गया कि कहाँ से लेके कैसे कैसे परिवर्तन करके कहाँ कहाँ आया, और जितने आक्षेप लगाए जाते हैं ये निराधार है, इसका कोई प्रमाण हमको नहीं मिला। ये नहीं जानने के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी आचार्य जी के वचनों का अनुसरण हम करेंगे।
है।